हेलो गाइस, मैं डॉली जायसवाल आप सभी का डीजे साइंस स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे जो आपके विश्व इतिहास की जानकारी से रिलेटेड होगा। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे जो कह रहा है कि पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ दोस्तों इटली से हुआ था। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इटली के किस नगर से पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। तो दोस्तों इटली में एक नगर है, उसमें एक फ्लोरेंस जगह है, उससे जो है पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। पुनर्जागरण का अग्रदूत दांते को कहा जाता है, ये वहाँ के दार्शनिक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पुनर्जागरण का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है फिर से जागना। ठीक है, पुनर्जागरण फिर से जागना। क्वेश्चन नंबर 5, पुनर्जागरण की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो उसकी 5 विशेषता थी। प्रमुख थी मानववाद। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है। तो आधुनिक युग का प्रथम राजनीतिक चिंतक मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, पुनर्जागरण क्या था। तो पुनर्जागरण बौद्धिक आंदोलन था। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। किस देश के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है था। तो दोस्तों अमेरिका देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था। तो बोस्टन की टी पार्टी ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। क्वेश्चन नंबर 10, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी। दोस्तों बोस्टन टी पार्टी की घटना सन 1773 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक जॉर्ज वॉशिंगटन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की। अमेरिका ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई सन 1776 में की थी। ध्यान रखेंगे इस डेट को, 4 जुलाई सन 1776। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है। तो आधुनिक गणतंत्र की जननी अमेरिका को माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ। तो विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया। तो अब्राहम लिंकन ने 1863 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान को अर्थात जहां वो रहते हैं उसको व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में हुई। तो फ्रांस की राज्य क्रांति लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। आगे बढ़ेंगे। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी। देखिए डेट पूछ रहा है। फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 हम फिर से पढ़ेंगे। समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस देश की देन है। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश में शुरू हुआ था। तो यह भी फ्रांस में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर
22 देखेंगे। नेपोलियन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो नेपोलियन का जन्म अजासियो में, जो कि कोर्सिका द्वीप में है, ये 1769 ईस्वी में हुआ था, 1769 ईस्वी में। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन किस रूप में शुरू हुआ था? तो नेपोलियन का प्रारंभिक जीवन एक सैनिक के रूप में शुरू हुआ था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रवाद का मसीहा किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को कहा जाता है। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को आधुनिक फ्रांस का निर्माता माना जाता है। ट्राफलगर का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों 1805 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ यह युद्ध हुआ था। नेपोलियन की सबसे बड़ी देन क्या है? तो नेपोलियन की सबसे बड़ी देन नेपोलियन कोड है। क्वेश्चन नंबर 29। वाटरलू के युद्ध में पराजित होने के पश्चात नेपोलियन की कैद कर किस टापू पर भेजा गया? इसका जो आपका राइट आंसर है सेंट हेलेना। ठीक है दोस्तों, सेंट हेलेना। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। नेपोलियन के पतन का क्या कारण था? तो रूस पर आक्रमण ये नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण था। नेपोलियन अपने किस कार्य के लिए अविस्मरणीय है? तो कानून संहिता के लिए अविस्मरणीय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इटली के एकीकरण का श्रेय बेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी को दिया जाता है। इटली का विस्मारक किसे कहा जाता है? काउंट काबूर को इटली का विस्मारक कहा जाता है। 34 क्वेश्चन कह रहा है कि रोम को संयुक्त इटली की राजधानी कब घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में रोम को इटली की राजधानी घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 35। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क कौन था? दोस्तों बिस्मार्क प्रसा के शासन विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37। जर्मनी का एकीकरण किस सदी की एक महान घटना थी? तो यह 19वीं सदी की एक महान घटना थी। कार्ल मार्क्स कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी का रहने वाला था। समाजवाद का सबसे प्रसिद्ध प्रचारक कार्ल मार्क्स ने थे। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने ही दिया था। रूस के अशोक को क्या कहा जाता है? तो जार कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 42। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43। 1917 ईस्वी की रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण क्या था? तो रूसी रक्तहीन का तत्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 1917 की बेल्शेविक रक्तहीन का नेता कौन था? तो लेनिन था। आधुनिक रूप से निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को कहा जाता है। औद्योगिक रक्तहीन सबसे पहले कहाँ आरंभ हुई थी? तो इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में इंग्लैंड में गृह युद्ध हुआ था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन कब हुई? तो 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण रक्तहीन हुई।
1688 की रक्तहीन किसके समय में हुई? तो जेम्स द्वितीय के समय में 1688 की रक्तहीन हुई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 वर्षीय युद्ध किसके किसके बीच में हुआ? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ। गुलाबों का युद्ध कहाँ कहाँ हुआ? तो गुलाबों का युद्ध, ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड में हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का गठन कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय राज्य का गठन इंग्लैंड में हुआ था। मैग्ना कार्टा क्या था? ये भारतीय इतिहास में कई बार प्रयोग किया जाने वाला शब्द। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रसिद्ध मैग्ना कार्टा पर इंग्लैंड के किस राजा ने हस्ताक्षर किया था? किंग जॉन ने किया था। आगे बढ़ेंगे, एशिया में आधुनिक उद्योगों का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो जापान में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत सन 1914 ईस्वी में हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो यह 4 वर्षों तक लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो सेराजेवा हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या कब और किसने की? तो 28 जून 1914 ईस्वी को गेवरीलो प्रिंसिप ने बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का विरोध करने वालों राष्ट्रों को किस नाम से जाना गया? तो धुरी राष्ट्र के नाम से जाना गया। क्वेश्चन नंबर 61, प्रथम विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी देश कौन है था? तो यह जर्मनी देश था। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो सन यात सेन को कहा जाता है। चीन के राष्ट्रपिता कौन कहे जाते हैं? डॉक्टर सन यात सेन को ही चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, एशिया का मरीज के नाम से किस देश को जाना गया? तो एशिया का मरीज चीन को जाना जाता है, किंतु आज ये रोग फैलाने में माहिर है। दोस्तों कोरोना वायरस आप सभी जान रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, आधुनिक तुर्कों का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक तुर्कों का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 तक ही सॉल्व करेंगे। इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। एक एक करके आपको हर सब्जेक्ट की वीडियो हम उपलब्ध करवाएंगे और हर आगे चल के हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें टीचर आपको पढ़ाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप इसमें जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मुख्य उद्देश्य आप तक शिक्षा को पहुंचाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए आइए थोड़ा सा जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, हिटलर की आत्मकथा कथा का नाम क्या है? मेरा संघर्ष, मेन कैंप, ठीक है दोस्तों। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई तथा कितने वर्षों तक लड़ा गया? तो 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी और 6 वर्षों तक इस युद्ध में लड़ाई हुई थी या इसको लड़ा गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना था। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने आत्मसमर्पण क्यों किया? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। दोस्तों हिरोशिमा नागासाकी
की पर जो संयुक्त राज्य अमेरिका ने एटम बम गिराए थे उसका प्रभाव आज भी दिखता है। वहाँ पर आज भी लोग अपाहिज या लूले लंगड़े पैदा होते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिका में जापान पर अणु बम का प्रयोग कब किया गया था? तो 6 अगस्त सन 1945 को किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आगे बढ़ेंगे और आगे चल के आपको सभी प्रकार की वीडियो दी जाएंगी। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।